हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका विपिन मैथ स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए आपके लिए मैं नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित, आयतन से संबंधित, इसमें हम आपको आयतन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। पाइप में उपयोग धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइप की अवधारणा को समझेंगे। पाइप होता कैसा है। देखिए, पाइप मेरा ऐसे बेलन के आकार का, पुलिया पाइप ये सब हम गांव के भाषा में समझते हैं। ये हमारा बेलन के जैसा पाइप है। यह थोड़ा धातु से बना है तो थोड़ा इसके किनारों पर मोटाई होती है। ठीक, ये किनारे किनारे पर मोटा होते हैं। ठीक, ये मोटाई को जब इसके अंदर से नापेंगे तो नापते समय जब अंदर नापेंगे तो कुछ कम मोटा मिलेगा। जब इसको बाहर से नाप लेंगे तो ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ये पाइप हो गया, ये इसका केंद्र हो गया और ये हो गया। तो ये पाइप के दो पहलू हो गए। ये जो इतना है इसका मोटाई हो जाएगा और ये मोटा सीधा इस तरह से पूरे ऐसे पूरे जगह मोटा ही रहेगा। ठीक, तो कह रहा है इसमें प्रयुक्त जो धातु लगा है इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले इसमें दिया बाहरी व्यास। व्यास क्या होता है, किसी केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। तो व्यास ये हो गया। व्यास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। और हम अगर बात करें त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा मतलब व्यास बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, व्यास बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए दिया है बाहरी व्यास। बाहरी व्यास ज्ञात है मुझे। कितना है बाहरी व्यास मेरा, 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या की बात कर लेंगे। त्रिज्या को हम यहाँ R1 से दिखाएंगे क्योंकि 2 त्रिज्या होगी। तो R1 R2 का डिफरेंस रख के हल करेंगे तो R1 हो जाएगा 4/2 बराबर के 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4/2 बराबर के 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है भीतरी व्यास। क्या दिया है, भीतरी व्यास। तो यहाँ लिखेंगे भीतरी व्यास है। इसको दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो भीतरी त्रिज्या क्या होगी, भीतरी त्रिज्या हो जाएगी आपकी, भीतरी त्रिज्या जो होगा इसका बटे 2, 3/2, क्योंकि अभी हमने आपको बताया त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक, सपोज कर लीजिए ये हो गया आपका R1 यहाँ तक। R1 हमने कर दिया 2 सेंटीमीटर और ये यही धरिए नज़दीक वाला R2 हो गया 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम मेटल यानी धातु का जो धातु उपयोग हुआ उसका आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे धातु का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, 2 डिफरेंस बेलनों का आयतन। बेलन का भीतरी आयतन, कौन सा आयतन, सबसे पहले बाहरी आयतन माइनस के भीतरी आयतन। कौन सा आयतन, भीतरी आयतन। ठीक है, देखिए हाई बस मोटाई ज्ञात करने के लिए बाहर से अंदर वाला घटा देंगे, बाहर तक में अंदर का घटा देंगे तो मोटाई शेष रह जाती है। ठीक है, वही मोटाई ही पाइप का करा, पाइप यही मोटाई पनवन मेटल होगा। बीच में तो खोखला है, खोखला वाला ही तो घटा देंगे, पूरे में आके खोखला वाला माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बेलन का बाहरी आयतन फार्मूला का 2 पाई आर स्क्वायर एच मेरा फार्मूला होता है। ठीक है, दोनों ऊंचाई समान है इसलिए दोनों ऊंचाई वही रखेंगे। तो पहला हम बेलन का बाहरी रख ले रहे हैं। बाहरी में त्रिज्या को हमने कैपिटल आर दिया था तो यहाँ पे कैपिटल आर परिवर्तन हो जाएगा। और भीतरी आयतन हम निकालेंगे तो भीतरी का होता है, ये भी होगा पाई R2 स्क्वायर एच, क्योंकि हमने भीतरी आयतन का नाम R2 देना था। ठीक है, भीतरी ऊंचाई में भीतरी त्रिज्या का नाम R2 देना था। अब मेरा पाई और एच कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है। इसमें होगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। मान रख लेंगे, पाई का मान होता है 22/7 गुणे R का मान होगा 20। फिर R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 2 का स्क्वायर
माइनस R2 का स्क्वायर। R2 क्या है? R2 है आपका 3/2 का स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखो 22/7 गुणे 20। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4 माइनस 3 का वर्ग 9/2 का वर्ग 4। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 22/7 होगा गुणे के 20 होगा। ठीक, ये होगा 4 चौके 16 गुणे 16 माइनस 9 कुल के बटे 4। ठीक है, 16 माइनस 9, देखो 4 चौका 16 में से 9 घटेंगे, कुल के बटे 4 होगा। तो 22/7 गुणे 20 गुणे 16 में से 9 घटाएंगे 7/4। ये इसको काट देगा। ठीक, ये इससे काट देगा 5 बार में। अब हो जाएगा 22×5 110 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्यूब होता है। तो थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।